औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप यूट्यूब चैनल कुरान की सदा देख रहे हैं। इस चैनल पर मैं कुरान पाक का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर पेश करता हूं। तो आज सूरतुल बकरा की चंद आयात की तफसीर और तर्जुमे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बगैर वक्त ज़ाया की आयात की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको आयात, तर्जुमा और मुश्किल अल्फाज के मानी नजर आएंगे। साथ में मैं इनकी वजाहत करूंगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। देखें, सूरतुल बकरा की इब्तदाई आयात में अहले ईमान और उनकी सिफात का जिक्र किया गया। इसके बाद अहले कुफ्र और उनकी सिफात का जिक्र किया गया। अब मुनाफिकों की बात हो रही है। मोमिन वो है जिसने सच्चे दिल से कलमा पढ़ा और इस्लाम के अहकामात पे अमल शुरू कर दिया, और काफिर वो है जिसने इनकार कर दिया, कलमा नहीं पढ़ा और इस्लाम की मुखालफत कर रहा है। और मुनाफिक वो है जिसने ऊपर से तो कलमा पढ़ लिया मगर अंदर से उसके अंदर कुफ्र है, निफाक है, मुखालफत है, दुश्मनी है इस्लाम की। तो अल्लाह पाक फरमाता है वो मिनन नास से, और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं मैं यकूल, जो कहते हैं आमना बिल्लाह, हम अल्लाह पे ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पे ईमान लाए, व मा हुम बिमुमिनीन, और वो मोमिन नहीं है। यानी दावा करते हैं ईमान का, हकीकत में नहीं है। क्योंकि मुनाफिक जो है जुबान से दावा करता है मगर दिल उस दावे की तस्दीक नहीं करता, और अल्लाह के उनके दिलों का हाल जानता है, इसलिए वो उनके दिलों की तस्दीक करके कह रहा है ये मोमिन नहीं है। क्या करते हैं? युखादिऊन अल्लाह, ये अल्लाह को धोखा देते हैं, कोशिश करते हैं अल्लाह को धोखा देने की। वल्लज़ीना आमनू, और अहले ईमान को। युखादिऊन का मतलब है वो धोखा देते हैं अल्लाह को। वल्लज़ीना आमनू, और जो अहले ईमान है उनको। वमा यख़दऊना, और वो धोखा नहीं देते इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को। वमा यशऊरून, और वो जानते नहीं है। यानी वो कोशिश करते हैं अपने इस रवैये से कि अल्लाह को और अहले ईमान को धोखा दें, मगर ना वो अल्लाह को धोखा दे पाते हैं और ना अहले ईमान को धोखा दे पाते हैं, और नाकाम होते हैं इस काम में। लेकिन इस बात का उन्हें शऊर नहीं है। फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है। फी में कुलूबिहिम, उनके दिलों में मरदुन, बीमारी कौन सी? मुनाफिकत वाली। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, बस अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी है। फज़ादा, पस बढ़ा दिया, हम उनके लिए, किसने? अल्लाह ने। मरज़हुम, उनकी बीमारी को। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बीमारी कौन सी है? मुनाफिकत की। मुसलमानों को खुशहाल देखते हैं तो तकलीफ होती है उनको, और अल्लाह कहता है मैं मुसलमानों को और खुशहाली दूंगा, इनको ज्यादा तकलीफ होगी। बिमा कानू यकज़िबून, इसलिए कि वो झूठ बोलते हैं। उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है कि वो झूठ बोलते हैं। क्यों? मुंह से ईमान का दावा करते हैं और दिल में काफिर हैं। हदीस में मुनाफिक की निशानियां बताई गई हैं ना, या तो मुनाफिक सलासुन, मुनाफिक की निशानियां 3 हैं। कौन सी हैं? बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो खिलाफ करता है, और अमानत दी जाए तो खयानत करता है। और एक रवायत में 4 बताई गई हैं। यानी पहली 3 के बाद ये बताई गई है कि जब लड़ाई करता है, झगड़ा करता है तो गालियां देता है। और फिर मुनाफिक की एक बहुत बड़ी निशानी सही मुस्लिम रवायत नंबर 240 में बयान की गई है। हजरत अली ने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसने दाने को फाड़ के उससे पौधा पैदा किया, मुझसे मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अहद लिया था कि या अली, तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, और तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। यानी मुनाफिक की एक निशानी हजरत अली का बुग़्ज़ भी है। तो ये किताबों में आमतौर पर नहीं पाई जाती ये रिवायत। पहली 3 या 4 निशानियां जो हैं वो किताबों में अक्सर मिल जाती हैं। तो ये सही मुस्लिम में मौजूद है। तो अब आगे बात क्या हो रही है? व इज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, के जमीन में फसाद ना करो। क़ालू, तो वो क्या कहते हैं? इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम यहाँ इस्लाह करने के लिए आए हैं। व इज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है, यानी मुनाफिकों से जब कहते हैं कि भाई तुम्हारी इन हरकतों की वजह से जमीन में फसाद फैल रहा है, ना करो फसाद वाला काम, तो वो क्या कहते हैं? इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले, हम तो ये सारा कुछ ठीक करने वाले, हम फसाद फैलाने वाले नहीं हैं।
اور اللہ خبردار انہم ہم المفسدون، یہی لوگ جو ہیں فسادی ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن اس کے بارے میں ان کا شعور نہیں ہے، اللہ خبردار انہم ہم المفسدون، یہی لوگ تو فسادی ہیں لیکن اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اور آگے دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے آمنو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لاتے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمنو کہ ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لاتے ہیں، الا انہم ہم السفہاء خبردار یہی لوگ تو بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن نہیں جانتے۔ تو یہ ان لوگوں کا رویہ ہے منافقوں کا، جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں اچھا بے وقوفوں کی طرح لے آئے ایمان، ہم تو اوپر اوپر سے ایمان لائیں گے، اندر سے کفر رکھیں گے، ایمان والوں سے ایمان والے فوائد لیں گے، کافروں سے کفر والے فوائد لیں گے، ان کو بھی راضی رکھیں گے ان کو بھی راضی رکھیں گے، ڈبل گیم کھیلیں گے، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں کہ ڈبل گیم کھیلنے والا آخر میں خود گھاٹا اٹھاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی منافقت سے محفوظ رکھے۔ امید کرتا ہوں کہ ان آیات کی تشریح اور ترجمہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹ کیجئے، میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔